Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 14 फसलें देश में एमएसपी पर कोई खरीदने वाला एक प्रदेश है तो हरियाणा है। क्या पिछले 4 साल में आपके चैनल ने एक फार्मर को देखा है जो पूरी रात ट्राली पे सोया हो फसल बेचने? लेकिन दुष्यंत जी, इस बार जो हो रहा था अंबाला शंभू बॉर्डर की अगर बात कर लें, खन्नौरी बॉर्डर की बात कर लें, जिस तरह का पुलिस की तरफ से किसानों के साथ बर्ताव किया गया, उसमें एक शुभकरण की मौत भी हुई। हालांकि वो जांच का विषय किस वजह से हुई है, इस बार आप चुप रहे। बाजरे की खरीद करी तो पिछली गवर्नमेंट के अंतिम में 600 करोड़ का बाजरा खरीदा गया, जो कोविड के अंदर हम बांट बेच भी नहीं पाए। फार्मर्स की बात करूं, मैंने किसान आंदोलन की सबसे बड़ी आग झेली और ढाल बनकर झेली। मुझे एक चीज तो बताओ, मैंने किसान का हरियाणा प्रदेश में कोई नुकसान किया? 14 फसलें देश में एमएसपी पर कोई खरीदने वाला एक प्रदेश है तो हरियाणा है। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर डीबीटी के माध्यम से 4.5 साल में हम किसान के खाते में फसल खरीद का भेज पाए हैं। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के किसान को फसल खराबे के चेक के इंतजार की नहीं, जो 1.5-2 साल में आया करते थे इतिहास में, 30 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेज दिए जाते हैं। आप जाओ किसी एक फार्मर से तो पूछो। 4 नेता हाय हाय करके दुष्यंत को बुरा कह देंगे, वो तो टीवी पे दिखाया अच्छा जाता है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं बुराई। मगर कभी आप एक फार्मर से पूछ के आओ 70-80 साल के, जिसने अपना पूरा जीवन खेत में व्यतीत कर दिया, कि जब वो मंडी में ट्राली लेके आया करता था और ट्राली पे सोना पड़ता था। मेरे देखे में हम भी धरने करके आए। क्या पिछले 4 साल में आपके चैनल ने एक फार्मर को देखा है जो पूरी रात ट्राली पे सोया हो फसल बेचने के लिए? नहीं। एक छोटी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। ये जो बात आपने बोली, हमने देखा कि सरसों की प्रोक्योरमेंट में, मैं रेवाड़ी से आता हूँ, मैं रेवाड़ी मंडी का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, वहां पर इस तरह की मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। महेंद्रगढ़ में भी लंबी लंबी 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन है और 2-2, 3-3 दिन में लोगों का नंबर आया। सरसों बिकी, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन इस तरह का देख जो आप कह रहे हैं ना कि इंतजार करना पड़ा, वो इंतजार हुआ। चलो, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने सरसों का टॉपिक छेड़ दिया। भूपेंद्र हुड्डा जी का राज भी रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी राज रहा है। कभी सरसों की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। मनोहर लाल जी की फर्स्ट गवर्नमेंट में आखिरी साल में एक लिमिट सरसों की प्रोक्योरमेंट हुई। 4 सालों में सरसों की खरीद सरकारी तौर पर करी तो हमने करी। बाजरे की खरीद करी तो पिछली गवर्नमेंट के अंतिम में 600 करोड़ का बाजरा खरीदा गया, जो कोविड के अंदर हम बांट बेच भी नहीं पाए। मुर्गी के जो लोग थे, जो स्टेट के अंदर लॉसेज में थे, उनको हमें ऑक्शन प्राइस पे देना पड़ा। अच्छा, हमने भावांतर भरपाई योजना करी। आप ओपन मार्केट में बेचिए ना, 400 रुपये 600 रुपये जो गैप बनता था हमने दिया। सूरजमुखी है, आज तक इंडिया में किसी प्रदेश में सूरजमुखी नहीं खरीदी गई। सिर्फ हरियाणा में हमने व्यवस्था बनाई कि सूरजमुखी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। पिछले साल भी पंजाब के लोगों ने हरियाणा में धरना किया। पंजाब में 4200 थी, महाराष्ट्र में 3300 थी, हरियाणा में 6000 प्लस रेट पर सूरजमुखी खरीदी गई। मगर कभी भी ये कंपैरिजन को दिखाने का मादा नहीं रखता टीवी पर। चलिए, आप किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि मैंने उसको झेला भी है, आपने बात कही एक। तो उस समय मैं देखता था कि जैसे करनाल के बस्तौड़ा टोल पे मुझे याद है लाठीचार्ज हुआ, या पीपली में जब पहली रैली में लाठीचार्ज हुआ पिछली बार, आपने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। आपने करनाल में जो आदेश दिए गए कि सर फोड़ देना, उसके खिलाफ भी आप बोले। लेकिन दुष्यंत जी, इस बार जो हो रहा था अंबाला शंभू बॉर्डर की अगर बात कर लें, खन्नौरी बॉर्डर की बात कर लें, जिस तरह का पुलिस की तरफ से किसानों के साथ बर्ताव किया गया, उसमें एक शुभकरण की मौत भी हुई। हालांकि वो जांच का विषय किस वजह से हुई है, इस बार आप चुप रहे। मैं चुप नहीं रहा। आपको ये लगता है कि कुरुक्षेत्र के पीपली के अंदर जब लाठियां चली तो क्या उस समय एक्शन नहीं लिया गया? लिया गया। इमीडिएटली एसपी को ट्रांसफर आउट किया गया, इंक्वायरी शुरू करी। जब एक एसडीएम लेवल के आईएएस ऑफिसर ने ये कहा कि गोली मार देना, क्या उसके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी ने इंक्वायरी नहीं करी?
और इस बार भी हर चीज टीवी पे आके बोली नहीं जाती। इस बार भी मैं खुश नहीं था वहां जो आंसू गैस चल रहे थे, छर्रे चल रहे थे। हाँ जरूर एक और पर यह विजन था कि हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के लिए हम बॉर्डर को सील बैक करें। और आज आप राई चले जाओ, आप बहादुरगढ़ चले जाओ, आपको पता है हमारी इंडस्ट्री को कितना लॉस हुआ था? कम से कम 1.5 लाख करोड़ का लॉस था उस एक साल के अंदर। आज के दिन वो लॉस तो नहीं हुआ। प्रदेश का फार्मर अपनी फसल कटाई की ओर जा रहा है। मुझे नहीं लगता एक भी फार्मर को आज ये लगता हो कि भाई आगे उनकी फसल नहीं बिकेगी। मैं तो कल भी स्टेटमेंट दी है कि नायब सैनी जी के पास अब दायित्व है, ये जिम्मेवारी निभाएं, डिसाइड करे कि सरसों को एमएसपी पर खरीदना है या भावांतर भरपाई पर, और फैसला ले सरकार। अच्छा, आपने बार बार आप ये जिक्र करते हैं कि भाई 14 फसलों पे हमने प्रोक्योरमेंट किया, एमएसपी दिया, लेकिन एक जो लीगल गारंटी की मांग है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका पर्सनली क्या व्यू पॉइंट है? देखो, मैंने पीछे माननीय प्रधानमंत्री से भी जब मैं मिलके आया थे चर्चा करी थी। आज के दिन एग्रीकल्चर को समझना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। क्या उगाना है, कैसे उगाना है, क्या करना है, मगर प्राइसिंग इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, तो केंद्र तय करता है, स्टेट अडॉप्ट करती है। स्टेट करे ना करे दैट इज अप टू द स्टेट। जब तक हम इसको लीगल फ्रेमवर्क में नहीं लाएंगे, ये जो बात कही जाती है अश्योरेंस की, ये चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी। आप एमएसपी को लाना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर को भी कॉन्करेंट लिस्ट में लाना पड़ेगा। अभी केंद्र और स्टेट मिलकर तय करे कि हम क्या आने वाले भविष्य में डिमांड्स देखते हैं 2 साल 3 साल के बाद क्रॉप्स की, और फार्मर्स को गाइड करें। आज के दिन मैं अमेरिका 4 साल पढ़ा था, मैंने देखा वहाँ एक समय आ गया था गेहूं इतना ज़्यादा हो गया था कि गेहूं को समुद्र में बहाना पड़ा, क्योंकि दुनिया में भी गेहूं की डिमांड नहीं थी। फिर उनने मक्का लगाना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर उनने और क्रॉप्स के ऊपर बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए। जब तक हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे फार्मिंग की, और फार्मिंग के साथ साथ प्राइस एश्योरेंस और सब्सिडी ये फार्मर को नहीं देंगे, ये चीज कभी भी बंद नहीं होगी। जब तक कॉन्करेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर को ना लाया जाए और एक मॉडल एक्ट ना बनाया जाए जिसके ऊपर एमएसपी जो है, ये सारी चीजें एक्ट के माध्यम से संचालित होगी। स्टेट्स को भी आप गाइड करोगे कि हाँ इस साल हम आपसे एमएसपी पर इतनी गेहूं लेंगे, इतनी हम आपसे सरसों लेंगे, और ये 4 और ऑयल सीड्स हैं जिसको आपकी स्टेट्स में आप उगा सकते हो, ये लेंगे। तो फिर स्टेट्स भी तो फोर्स ही करेगी ना। मैंने देखना है कि सरसों मेरे 10 जिलों में होती है, मगर उन जिलों के अंदर मैं ऑल्टरनेटिव क्रॉप तेलन की ले सकता हूं, तो मैं लूंगा ना। वो प्लानिंग, वो विजन आज बहुत जरूरी है। और मैंने तो इसके ऊपर कई बार पीयूष गोयल जी, क्योंकि वो भी फूड सप्लाईज देखते थे, और उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री को भी कही, और देखते हैं, उम्मीद है क्या पता आने वाले भविष्य में हम मनवा भी पाए।